नए वर्ष 2023 के शुभ अवसर पे आचार्य प्रशांत को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने, जो कि ग्रेटर नोएडा में स्थित है, उनको इनवाइट किया। वहाँ पर आचार्य जी से नए साल के बारे में बातें की गई। तो वहाँ पर आचार्य जी ने समय को लेकर के और जीवन को लेकर के बहुत सारी बातों को क्लियर किया। तो वहाँ पर जैसा कि आचार्य जी हमेशा वेदांत की बातें करते हैं, जीवन में एक ठसक होनी चाहिए और जीवन को ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य के प्रति समर्पित करना चाहिए। इन सब विषयों के बारे में विशेष तौर पे बताया और उन्होंने करीब 13 विषयों के बारे में बातें की। तो हमने यहाँ पर कुछ विषयों को लिख रखा है। वहाँ पर आचार्य जी का 2 घंटे का वक्तव्य है, जिसमें से हमने करीब 12 पॉइंट को ले रखा है और उस पर कुछ चर्चा करेंगे कि आचार्य जी ने उन 2 घंटों में क्या क्या चर्चा करी है। तो एक छोटा क्लिप हम लोग भी बनाना चाहेंगे, जिससे कि और भी कम समय में लोग उसको क्लियर कर सकें। आचार्य जी ने बोला कि सत्य ही लगातार नवीन है, समय एक भ्रम होता है। आचार्य जी ने बोला कि सत्य ही लगातार नवीन है। जब हम सत्य के मार्ग में चलते हैं तो हमेशा हमें उसमें नवीनता नजर आती है और हमें उसी को लगातार करने की आवश्यकता होती है। जीवन पर्यंत सत्य के मार्ग पर चलना ही चाहिए, क्योंकि समय जो होता है, समय नया नहीं होता है, समय तो वही होता है जो चलता रहता है और समय में कुछ नवीनता नहीं आ गई, वो तो एक भ्रम होता है। तो सत्य ही लगातार नवीन है। जैसे कि हम एक पुराना मन लेकर के नए साल की प्रतीक्षा करें तो कुछ भी नहीं बदला। एक समय बदलता है, तारीख बदलता है, लेकिन समय तो वही रहता है। लेकिन ठीक से देखें तो अगर हम एक सत्य के पीछे लग जाएं और उसमें ही कुछ अच्छा करते रहे तो वही एक नवीनता होती है हमारे लिए। दूसरी बात बोलते हैं कि चयन शक्ति। इंसान के रूप में हम लोग आए हैं तो हमारे पास चयन शक्ति होना चाहिए, निर्णय शक्ति होनी चाहिए। तो चयन करने की हमेशा गुंजाइश होती है किसी भी परिस्थितियों में। बुरी से बुरी परिस्थिति भी होगी तो उसमें कहीं ना कहीं चयन करने का कुछ न कुछ गुंजाइश जरूर रहता है। तीसरा पॉइंट उनका था परम का चुनाव। हमेशा इंसान को उस बड़ी सत्ता का चुनाव करना चाहिए, उस परम सत्य का चुनाव करना चाहिए। दूसरी बात कि लोग ये बोलते हैं कि हम विवश हैं, परेशान हैं। तो अगर ठीक से बात करें तो आचार्य जी ने बताया था कि ना हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं, ना ही हम पूर्णतः परवश हैं या विवश हैं। मतलब कहीं न कहीं संभावना होती है कि हम घर में कुछ काम अपने वजह से कर लेते हैं, कुछ अपनी मर्जी से कर लेते हैं। भले कुछ कुछ स्वतंत्रता न हो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में हमारी स्वतंत्रता होती ही है। तो हम ये पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं या पूर्णतः परतंत्र हैं। तो हम कुछ कुछ जगहों पे स्वतंत्र होते हैं, तो हम उसमें निर्णय ले सकते हैं। और निरंतर उन्होंने बताया कि ऊंचे से ऊंचे का चुनाव करना है। निरंतर आप देखते रहिए कि हम इस परिस्थिति में क्या ऊंचा चुनाव कर सकते हैं। हमेशा उसमें क्या होता है कि आपकी उन्नति का मार्ग हमेशा प्रशस्त होता रहेगा। और आचार्य ने बोला नेक्स्ट पॉइंट में कि सामर्थ्यानुसार वो करो जो ऊंचे से ऊंचा है। अब जैसे ये हो सकता है कि उसमें आगे बोले कि बाकी का काम जो है उनका है, मतलब ईश्वर का है, परम सत्ता का है। तो सामर्थ्यानुसार, जैसे कि अब गिलहरी है, तो गिलहरी जब राम जी के समय में थी तो वो क्या करती थी, वह अपने मुंह से, पूंछ से बालू के कुछ कण ले जा करके समंदर में डाल दिया करती थी और बोलती थी कि भगवान श्री राम का काम हो रहा है और पुल बनाने का कार्य हो रहा है, तो मुझे भी इसमें योगदान देना चाहिए क्योंकि सीता माता को लाना है। तो गिलहरी ने अपने सामर्थ्य अनुसार ऊंचा से ऊंचा काम किया और भगवान श्री राम उसको तार देते हैं। तो वो उनका काम है, श्री राम का, वो तारेंगे। लेकिन हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार तो काम करना चाहिए ना, पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए ऊंचे से ऊंचे काम में। और जीवन मुक्ति की ओर अनवरत यात्रा होनी चाहिए। मतलब जीवन मुक्ति की ओर हमें जानना होगा कि हम परतंत्र हैं, हम जो भी चीज़ें लेकर के आए हैं, हम बंधनों को लेकर के पैदा होते हैं और बंधनों को काटने की गुंजाइश एक इंसान में होती है। तो हम जीवन मुक्ति की ओर अनवरत यात्रा करते रहें, क्योंकि एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जीवन से मुक्त रहना और यहाँ पर जैसे भी जीना आनंद पूर्वक जीना, ये हमें होना चाहिए। अगला पॉइंट होता है आचार्य जी का समय भ्रम है, कुछ नया नहीं हुआ। जब कुछ नया नहीं हुआ तो फिर समय क्या हुआ, कुछ नहीं है, वही समय चलता रहता है, दिन और रात होते रहते हैं। और उन्होंने जैसा बताया कि हमेशा जो नया होता है वो सत्य होता है, सत्य में हमेशा नवीनता होती है। और पल पल ऊंचे से ऊंचे का चुनाव करिए, हमेशा हर क्षण आप कुछ न कुछ गुंजाइश होती कि आप ऊंचे से ऊंचे का चुनाव करें। अपनी स्थिति से हमेशा ऊंचे उठने का प्रयास करें। सत्य सत्य होता है तो हमें उसकी चुनाव करनी चाहिए।
और उन्होंने बताया कि अब ये ना सोचें कि तमाम जीवन है, ये है, वो है। आप ये समझिए कि एक जीवन है। एक जीवन जब आप याद करते हैं तो आपको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा समय हमारे पास बीत चुका है, जो कि लौट के आने वाला नहीं है। ये जीवन से ख्याल आएगा और बाकी समय हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि जीवन कभी भी जा सकता है। तो हमारे पास समय ही नहीं मिलता है फालतू के कामों में समय को गंवाने का। तो एक जीवन, एक सत्य, एक प्रेम, एक निष्ठा, ये बताया गया है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को समझ लें तो जीवन का उद्धार कर सकते हैं, उसको अच्छी जगह ले जा सकते हैं। यह सर झुके केवल और केवल सत्य के आगे। ये सूत्र है आचार्य जी का कि ये जो सर है हमेशा सत्य के आगे झुकेगा, तो और कहीं इसको झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंत में उन्होंने वीडियो के अंत में संदेश और दिया कि न दैन्यम न पलायनम। न तो अपने को हीनता के भाव से देखिए, न अपने को दीन समझिए और न पलायन करिए। संघर्ष करते रहिए सत्य के प्रति, सत्य के लिए अग्रसर होते रहिए, आगे बढ़िए, तो ये जीवन सफल हो जाएगा। न दैन्यम न पलायनम। धन्यवाद।